किसी भी रीजन में आप प्राइवेट एजुकेशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो गई है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल है सर। अब इसमें वो बच्चे जो इंडिया में जिनको डॉक्टर तो बनना है, जिनके पेरेंट्स को अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाते। सही बात है। इतना हाई पैकेज कॉलेजों का, एक्सपेंसिव ट्यूशन फीस, तो वो उस सिनेरियो में ऑप्शन बाहर का देखते हैं। वो हमारी टीम ने रिसर्च किया थोड़ा सा, तो उसमें ये देखने को मिला कि जो पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट हैं, क्या वो उज़्बेकिस्तान जाना चूज करेंगे तो कैसा उनके लिए रहेगा। सबसे पहले तो ये रिकमेंड करते हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो पहले किसी भी कंट्री में जाने का प्लान कर रहे हो या पढ़ के आए हो, किसी रीजन से वापस आए हो, तो आपने सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। तो हम अपने बच्चों को ये बताना चाहेंगे कि उज़्बेकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है, कराकलपाक मेडिकल इंस्टीट्यूट, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे मतलब बिल्कुल लोवेस्ट पैकेज है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ हैं एक ऐसे गेस्ट और एक ऐसी जानी मानी हस्ती जम्मू एंड कश्मीर से, जो कि एडमिशन के फील्ड में अब्रॉड में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, ख़ासकर जम्मू कश्मीर से, अगर कोई अब्रॉड में पढ़ने जा रहा है और वो जिलानी जी से ना मिले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं जिलानी साहब, जम्मू कश्मीर से। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर। तो आज हम कुछ बेसिक टॉपिक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। स्टूडेंट्स के किस तरीके से स्टूडेंट डिसाइड करता है कॉलेज, कौन से कंट्री में जाता है, स्पेशली जो हमारा इंडिया का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे एजुकेशन को लेके एकदम से रुझान देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर अभी तक स्टूडेंट्स काफ़ी जगह पे जाते थे पढ़ाई करने के लिए। बहुत सारे बच्चे हैं कश्मीर से, तो मैक्सिमम बच्चे जाते हैं। आपको पता होगा कि कश्मीर का जो एजुकेशन रेशो है बहुत ज़्यादा है, तो मतलब वहाँ पर बच्चे पढ़े लिखे बहुत हैं। बिल्कुल। तो कश्मीर में कोई ऑप्शंस भी नहीं है अभी तक। ऐसा जगह देखा जाए तो कश्मीर में उतनी ज़्यादा ऑप्शंस मिलती ही नहीं थी बच्चों को। जैसे कि मान लो एक मामूली सा एक मीगर सा कोर्स करने के लिए बच्चों को बाहर आना पड़ता था। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी वहाँ हमें। बिल्कुल। कि छोटे छोटे कोर्सेज के लिए तक का बाहर जाना पड़ता था। लाइक कि अगर हम कोई भी इंजीनियरिंग कोर्स ले लेंगे, अगर हम कोई भी फार्मास्यूटिकल कोर्स ले लेंगे या कोई भी और कोर्स ले लेंगे जैसे मैनेजमेंट का है वगैरह, तो उसके लिए भी हमारे पास वहाँ सीटें बराबर नहीं थी। तो खासकर जो हम बात कर रहे हैं अभी एमबीबीएस की, ये तो खैर बड़ा कोर्स है, ये तो प्रोफेशनल कोर्स हो एमबीबीएस जाता तो है। प्रोफेशनल कोर्स हो जाता है। इसके लिए हमारे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस थे, बहुत ही लिमिटेड सीट्स थी। तो मान लो वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ही कम सीट्स थी, तो हर जगह लगभग बच्चे जाते ही हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मतलब कश्मीर के बच्चे कश्मीर में ही रहते हैं, जो अक्सर लोग सोचते हैं। नहीं, वो एक परसेप्शन बना रहता है ना, वो ब्रेक होना बहुत जरूरी है। परसेप्शन बना रहता है लोगों में कि, और लोग बोलते हैं कि शायद कश्मीर के बच्चे कुछ जानते नहीं, हालांकि बहुत ही टैलेंटेड बच्चे होते हैं कश्मीर के। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे यहाँ के अब थोड़ा बहुत ये है कि उतना एक्सपोजर इनको नहीं मिलता है। करेक्ट। जितना मिल जाना चाहिए था। करेक्ट। तो कुछ हालात की वजह से, कुछ बाकी चीज़ों की वजह से ये चीज़ें हैं। बाकी वहाँ के बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, ये आपने खुद भी देखा होगा। बिल्कुल। आप राहुल जी बहुत टाइम से मतलब इस फील्ड में हैं, आपने तो बहुत सारे बच्चे देखे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कश्मीर के बाहर जैसे कि इंडिया में भी देखे, हमारे यहाँ पूरे इंडिया की जो पॉपुलेशन है तो कितनी है, उसके बाद कश्मीर की कितनी है, और कश्मीर के लोग लगभग हर हिस्से में, वर्ल्ड के बिल्कुल सही बात। हर हिस्से में हैं, मतलब हर जगह एजुकेशन ले रहे हैं। तो बहुत सारे तो अभी जैसे हमारे जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स होते हैं, अब हमको पता है कि प्राइवेट में इतना एक्सपेंसिव हो गया, चाहे वो किसी भी पार्ट में हो, आप चाहे जम्मू कश्मीर में ले लो या दिल्ली में ले लो, नॉर्थ इंडिया में ले लो, किसी भी रीजन में आप प्राइवेट एजुकेशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो गई है। हाँ बिल्कुल है ना, ये एक ऐसा फैक्ट है जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल है सर। अब इसमें वो बच्चे जो इंडिया में जिनको डॉक्टर तो बनना है, जिनके पेरेंट्स को अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाते। सही बात है। इतना हाई पैकेज कॉलेजों का, इतना एक्सपेंसिव ट्यूशन फीस इंडिया में अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो उस सिनेरियो में ऑप्शन बाहर का देखते हैं। सही देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। बहुत सारे बच्चे कश्मीर, जहाँ तक हमने मतलब हमारी टीम ने रिसर्च किया थोड़ा सा, तो उसमें ये देखने को मिला कि अदर कंट्रीज में जैसे ईरान था, काफी हॉट डेस्टिनेशन हुआ करता था जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए। सही बात बोल तो अभी वॉर को देखते हुए
और जो हमारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे या जो अब आने वाले टाइम में जो पढ़ेंगे या बाहर जाने का प्लान करेंगे, तो उस तरह का क्या स्टूडेंट का माइंडसेट है, पेरेंट्स क्या डिसाइड कर रहे हैं जम्मू कश्मीर देखिए के? सर, अगर हम बात कर लेंगे कि ईरान बच्चे 2 चीज़ों के लिए जाते थे। तो एक तो जो आपने ऑलरेडी खुद बताया कि इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में बहुत महंगा पड़ता है, लगभग 1 CR के आसपास पड़ता है। जो हमें अच्छे कॉलेजेस देखने को मिलेंगे इंडिया में, तो मिनिमम 1 CR के आसपास तो वो पड़ता ही है। बिल्कुल। तो 1 CR से लेकर के 1 CR 1.2 CR ऐसा पड़ता है जो नॉर्मल कॉलेजेस है। तो अगर हम ज़्यादा हाई फाई कॉलेज ले लेंगे तो 2 CR भी पड़ता है। इससे डाउन ले लेंगे तो 80 लाख तक का इंडिया में हमारे पास MBBS होता है। बिल्कुल। अब क्या है कि कुछ पेरेंट्स की ये होती है राय कि नहीं, हमें अपने बच्चे MBBS ही कराना है, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है इतना कि हम 1 CR दें प्राइवेट करा के, और वहाँ से बच्चे को उतने मार्क्स भी नहीं आते हैं ताकि वो खुद ही सिलेक्ट हो जाए। तो अब बच्चे इसलिए ईरान जाते थे क्योंकि फाइनेंशियल जो वहाँ था सिस्टम वो कम था, ज़्यादा पैसे नहीं लगते थे ईरान में। वैसे लगभग क्या टोटल अगर हम बजट की बात देखिए करें सर, अगर हम बजट की बात कर लेते हैं ईरान में तो कोई 25 लाख के आसपास पेमेंट, नियर बाय, हाँ नियर बाय 25 से 30 लाख, किसी में 30 भी 35 भी ऐसा लगता था। तो फीस हालांकि कम था वहाँ, तो फिर भी नॉमिनल आप चलो सर कि 25-30 लाख के आसपास तो लग ही जाता था बच्चे को ईरान में। तो अब ईरान के बाद जो मुझे नज़र आ रहा है ऑप्शन है, जो आज जैसे आपने बताया कि आप क्या सिचुएशन लग रही है, तो जो मुझे नज़र आ रहा है ऑप्शन की, अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करेंगे अभी, तो मुझे लग रहा है ईरान के बाद जो है उज़्बेकिस्तान एक ऑप्शन अच्छा है बच्चों के क्योंकि अभी ईरान तो मुझे नहीं लगता कि फेवरेबल डेस्टिनेशन है। एज पर सिचुएशन जो है आज के अगर हम देख लेंगे तो वहाँ पर सिचुएशन अभी वर्स्ट है। तो अभी वॉर चल रहा है और अभी कुछ बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है। कभी लगता है कि वॉर बंद हो जाएगा, कभी लग रहा है कि फिर से शुरू हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। हाँ, कोई पेरेंट अपने बच्चे को खतरे में नहीं डालना चाहता है, जो भी हो। इन केस अगर ये सेटल डाउन भी हो जाता तभी एक अंदर में आप बीइंग ए पेरेंट हम देखेंगे कि एक वो अनसर्टेनिटी सी पैदा होती है कि क्या होगा, कब होगा। डायलीमा में रहता है पेरेंट कि अगर हमने बच्चा भेजा तो अचानक से कुछ हो गया तो फिर से लाना पड़ेगा, बिल्कुल, या अभी फिर से गया तो अभी जैसे फर्स्ट ईयर बच्चे हैं, कुछ ही टाइम हो गया उनको, तो वो वापस आ गए हैं, तो बोलेंगे फिर से भेजेंगे बच्चों को, तो हो सकता है कुछ अनसर्टेनिटी फिर से हो जाए। बिल्कुल, तो फिर दिक्कत आ जाएगी बच्चों नहीं, बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रायोरिटी पे है। तो इस चीज को अगर हम ये देखें तो मान के चले कि इस बार जो है ईरान बच्चे नहीं जाएंगे और मैं ये कहूँगा कि किसी को रिकमेंड भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा चीजें अभी सर कोई रिकमेंड समय लेंगी, अभी कर ही नहीं सकता। अभी रिकमेंड तो हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है सर। अगर हम रिकमेंड आज कर लेंगे तो उल्टे उसको पढ़ लेंगे वापस कि भाई साहब कैसे रिकमेंड करते हैं आप। बिल्कुल चीजें अभी वर्स्ट है। तो इसीलिए मैंने बताया कि इसके बाद अभी हम ईरान के बाद अगर हमें कोई ऑप्शन लग रहा है, अभी नजर आ रहा है, तो उज़्बेकिस्तान है, जहाँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है और फीस बहुत नॉमिनल है। बिल्कुल, एज कम्पेयर टू ईरान अगर देखा जाए तो नॉमिनल है, और पीसफुल सबसे इम्पोर्टेंट है, पीसफुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए डाइवर्शन उसी की तरफ मुझे लग रहा है। तो हम अपने बच्चों को ये बताना चाहेंगे कि उज़्बेकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है, कराकलपाक मेडिकल इंस्टीट्यूट, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और सर से भी हमारा इसी चीज़ पर डिस्कशन चल रहा था कि जो बच्चे जैसे कि ईरान में बहुत कम फीस थी बच्चों की, तो मतलब उसी पैकेज में लगभग या उतना ही ट्यूशन फी में, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि कंट्री ही दूसरी है, 19-20 का फर्क 19-20 का फर्क रहेगा। सही है। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं कि जो कराकलपाक मेडिकल इंस्टीट्यूट है और उज़्बेकिस्तान में है, सेफ्टी सिक्योरिटी का तो कोई इशू नहीं है, लैंडलॉक कंट्री है, मतलब उसके आसपास सारे अदर कंट्रीज हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं, और सेफ्टी सिक्योरिटी में भी कोई कंसर्न नहीं है। सिक्योरिटी है ही सेंट्रल एशिया में, तो पूरा सेंट्रल तो आपको क्या लगता है कि जो जम्मू कश्मीर के जो पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट हैं, क्या वो उज़्बेकिस्तान जाना चूज करेंगे? अगर वो करेंगे तो कैसा उनके लिए रहेगा? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि ऑलरेडी उज़्बेकिस्तान में बहुत सारे कश्मीरी बच्चे पढ़ते हैं। जैसे आपने बताया वहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो भी उज़्बेकिस्तान में है, लगभग सभी जगह बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते हैं। अब यह है कि अभी तक लोग कम जाते थे वहाँ, अब ज़्यादा लोग जाएंगे,
क्योंकि यहाँ जो ऑप्शंस उनके पास अभी कम रही, जैसे कि मान लो पहले पहले लोग यूक्रेन ज़्यादा करते थे, यूक्रेन में वार के कारण तो नहीं जाते हैं, रशिया में वार हो गया तो थोड़ा बहुत लोग कम हो गए, मतलब वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा। या हम बात कर लेंगे अभी जैसे अभी ईरान में वार चल रहा है तो लोग कम जाना पसंद करते हैं। बिल्कुल। और ऑलरेडी एक सब चीज़ देखा जाए तो सब चीज़ सही है, लेकिन जो लाइफ थ्रेट होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बात। हाँ, उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है, बाकी करना भी नहीं चाहिए। हाँ, चलो अगर हम देखेंगे कि खाना पीना वो ये किसी जगह पर वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है, लेकिन लाइफ थ्रेट कंप्रोमाइज़ नहीं होता, नहीं होना किसी भी जगह नहीं। बिल्कुल सही बात। तो अभी जो हमारे पास बहुत सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, समरकंद है, बुखारा है, गुलिस्तान है। तो बेसिकली हम सबसे पहले तो ये रिकमेंड करते हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो पहले किसी भी कंट्री में जाने का प्लान कर रहे हो या पढ़ के आए हो किसी रीजन से वापस आए हो, तो आपने सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है गवर्नमेंट को। अगर आप पैकेज और जो बजट है ये सारी चीज़ें अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो तो आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ ही स्टूडेंट को जाना चाहिए। वो तो मतलब बट ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट तो एक बड़ी चीज़ होती है। ये एक कहावत है कि ऊपर वाले की बात जो है इस दुनिया में वो तो गवर्नमेंट ही होती है। बिल्कुल, गवर्नमेंट ही हर चीज़ चलाती है। तो इसलिए ये जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का होना ये भी बट ऑब्वियस है, और बट मतलब इसमें कोई कंप्रोमाइज़ है नहीं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हमेशा बेस्ट देती हैं, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एक बहुत बड़ा अदारा होता है। एक चीज़ और अभी हमें देखने को मिली थी अभी बीते कुछ दिनों में कि एक एडवाइजरी आई थी, आपने देखा होगा। बिल्कुल आई थी अभी। और उस एडवाइजरी को उज़्बेकिस्तान को लेके शायद आपके पास भी कश्मीर से बहुत सारे पेरेंट्स के कॉल आए होंगे, बहुत सारे पेरेंट्स से कॉल इसके रिलेटेड। हाँ, जो प्लान कर रहे थे या जो सोच रहे थे कि अब हम वहाँ ना जाके अब यहाँ जाए, अब वहाँ भी एडवाइजरी आ गई। तो बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव तरीके से देखते हैं और बहुत सारे लोग इसको एज अ वार्निंग देखते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इसको स्टूडेंट और पेरेंट्स के नज़रिए से आप इसको किस तरीके से देखते हैं, प्लस क्या उज़्बेकिस्तान के लिए जो बच्चे हैं जो रेडी हैं जाने के लिए, क्या वो सेफ जगह है, क्या उनको जाना चाहिए? देखिए, उज़्बेकिस्तान में तो बहुत बार विजिट कर चुका हूँ। उज़्बेकिस्तान बहुत अच्छी कंट्री है, मतलब बहुत ही जगह है वहाँ ऐसी है जो बहुत खूबसूरत भी हैं। और जहाँ तक आपने ये बताया कि एडवाइजरी के बारे में, एडवाइजरी का तो कोई इशू नहीं है, वो तो आप खुद भी एम्बेसी से कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद एक एडवाइजरी निकली कि ऐसा कुछ उसके बाद भी आई थिंक आई थी, हाँ, एक एडवाइजरी आई थी कि ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मेन चीज़ क्या होती है सर, सॉरी टू इंटरप्ट, मेन चीज़ ये होती है कि हम नेगेटिव चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। ये तो सर देखिए, आपको 50 बातें जो अच्छी है वो नहीं दिखेगी, हाँ, एक बात जो खराब है वो दिख जाती है, जो हाईलाइट किया जाता है। बिल्कुल, आप मान लो ये साफ पेज है, इस पेज में एक जगह दाग पड़ जाएगा, दाग दिखेगा, पूरा पेज नहीं दिखेगा। फिर बोलेंगे कि इस पेज को बदल दो। तो ये मसला नहीं। बिल्कुल। तो बाकी वो तो एडवाइजरी है, खुद गवर्नमेंट ने एडवाइजरी दूसरी भी ऑलरेडी उस पे दोनों गवर्नमेंट्स और मेडिकल बॉडीज वर्कआउट कर रही हैं कि इन चीजों को जो है जल्दी से जल्दी फिलहाल से वर्कआउट हो रहा है, इस चीज पे जल्दी हो रही है कि एडवाइजरी आएगी, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। देखिए, एक कंट्री में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका फ्यूचर एट स्टेक थोड़ी सही बात होगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल सही। देखिए, यहाँ पर हर एक गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि बच्चों का फ्यूचर बनाए, अच्छा करें। वो थोड़ी ना चाहेंगे किसी भी बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाए, ऐसा नहीं है। अब कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस भी होते हैं जो ये चीज़ें करवाती हैं, बाकी कुछ नहीं है। जैसे कभी किसी और कंट्री में हुआ, कभी किसी और में, ये हर साल कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। बिल्कुल, इस फील्ड में तो आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल, इसमें तो हो जाता है। और ये सालों से बच्चे अब्रॉड पढ़ने जा रहे हैं, और जो एफएमजी हैं वो उनका अच्छा खासा रोल है अपने इंडियन मेडिकल सिस्टम में। लेकिन अब हम बात करेंगे जो कराकलपाक मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वो स्टूडेंट जो हमारे कश्मीर से जो स्टूडेंट हैं, क्या उनके लिए वो फेवरेबल यूनिवर्सिटी है या कहीं और हमें एक तो हमें लगता है कि कराकलपाक जो है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे मतलब बिल्कुल लोवेस्ट पैकेज है, लोवेस्ट फीस है। तो जो बच्चा ईरान जाना चाहता था वो तो चाहता ही था कि मेरा लोवेस्ट फीस पे हो जाए एडमिशन। करेक्ट। तो वो तो आप खुद ही लोवेस्ट फीस पे आ गए।
तो जाहिर सी बात है कि वो तो लोवेस्ट फीस पे आ जाएगा, तो वो तो प्रेफर करेगा। एक तो ये बात है। दूसरा जो कराकल पार्क जो नुक्स एरिया है उसमें तो उतना लिविंग कॉस्ट भी नहीं है ज्यादा, तो अफोर्डेबल रहेगा। अफोर्डेबल रहेगा। मतलब अगर हम कंपैरिजन के तौर पे देखें, सपोज करो कि कोई स्टूडेंट किसी अदर कंट्री में, अलमाटी वगैरह है या इवन उज्बेकिस्तान कोई ले लें, समरकंद या ताशकंद जो में है, कैपिटल सिटी होती है वो तो बहुत महंगी होती है ऑलरेडी, आप जानते हैं, हम तो रह चुके हैं। देखो हर हम लोग दिल्ली में बैठे हैं, ये खुद बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। कैपिटल सिटी एक्सपेंसिव होती है हर जगह। तो बच्चे प्रेफर करते हैं कि जहाँ पर जो बच्चा पैसा बचाना चाहता है या जो पेरेंट्स के पास उतना ज़्यादा फंड्स नहीं होता तो वो तो प्रेफर करेगा। और जो कैपिटल सिटी से दूर जो चीज़ें जो जगह रहती हैं, मतलब जैसे कि जितना दूर जाएगा बच्चा तो वहाँ का एनवायरनमेंट भी ठीक होता है इन टर्म्स ऑफ एवरी फैक्ट। अगर हम देख लेंगे तो वहाँ एनवायरनमेंट भी बहुत इसमें एक चीज़ और, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे स्टूडेंट और पेरेंट्स की तरफ से, जो मैक्सिमम कंसर्न रहता है कि सर क्या यूनिवर्सिटी जो अपना KMI नुकुस है, क्या वो यूनिक कैंपस है? यूनिक कैंपस मतलब सारी चीज़ें एक ही पास है कि नहीं? तो क्योंकि मैंने जहां तक एक्सपीरियंस किया है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट हैं वो थोड़े से ये प्रेफर करते हैं कि हमें एक ही जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल जाए। तो क्या स्टूडेंट इस चीज़ को भी नोटिस करेंगे इस यूनिवर्सिटी के लिए? कर लेंगे, क्योंकि सर देखिए अगर आप बताएंगे कि यूनिक कैंपस का होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उससे बच्चे को ना ज़्यादा दौड़ धूप भी नहीं करनी पड़ती है किसी चीज़ को लेकर के। तो यूनिक कैंपस बच्चे को पता है मुझे जाना कहाँ है, कितने बजे आना है और फिर से कितने बजे जाना है। बिल्कुल। तो ये है। और एक हॉस्टल भी बच्चे को वहीं मिल रहा है कैंपस के, मतलब आस पड़ोस में हॉस्टल भी मिल रहा है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यूनिवर्सिटी की भी उसका पैसा भी बचेगा, और नजर भी रहती है यूनिवर्सिटी की नजर भी, सेफ्टी सिक्योरिटी का भी कोई कंसर्न नहीं है। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, होना चाहिए। तो जो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जम्मू कश्मीर से और जो इस बार नीट एग्ज़ाम दे रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं अब्रॉड में स्टडी करने के लिए, तो और वो ये चाहते हैं कि हम किसी एक अच्छे क्लोज कैंपस में एडमिशन लें, बिल्कुल। तो हमारे जिलानी सर हैं, जम्मू कश्मीर में इनका ऑफिस है, श्रीनगर में ऑफिस है इनका, आप इनके पास विजिट करें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी और अपना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप फाइल इनिशिएट करें। हाँ, बिल्कुल। इससे बेनिफिट ये रहता है कि स्टूडेंट जल्दी अपना अप्लाई करेगा। हाँ, और हम कोशिश ये करते हैं कि जैसे बच्चा जल्दी अप्लाई करेगा और उसके बाद और एक कोशिश ये रहती है कि जो बच्चा पहले आ जाएगा हम भी कोशिश करते हैं कि इसको कुछ ना कुछ हमारी तरफ से बेनिफिट मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बच्चा जल्दी आता है तो हम अपने हिसाब से कुछ iPad वगैरह या कुछ भी चीज़ उसको एज ए गिफ्ट जो उसको हेल्पफुल रहे स्टडी में, जो पूरे 5 साल 6 साल उसको हेल्पफुल रहेगा। हाँ। जैसे कि बच्चा अगर iPad ले लेता है यूनिवर्सिटी में तो वहाँ तो ज़रूरत है उसकी, 5 साल चलता है। तो हम भी कोशिश करते हैं कि उसको पहले जो बच्चे आ जाएंगे 10-15 बच्चे 20 बच्चे जो भी आएंगे तो पहली फाइनल जो आती हैं तो हम भी उनको एज ए गिफ्ट के तौर पर कुछ ना कुछ अवार्ड कर देते हैं ताकि वो आगे अपने उनको स्टडी में। अच्छा, ये तो हमारी बात हो गई स्टूडेंट को लेके, पेरेंट्स को लेके। अभी हमें हमारे पार्टनर्स को भी नाराज नहीं करना है। बिल्कुल भी नहीं करना वो तो बहुत जरूरी है किसी भी कॉलेज के लिए। वही है। क्योंकि जैसे हम हैं ऐसे हमारे पार्टनर्स हैं। बिल्कुल। तो एक फैमिली है हमारी, पूरी एक फैमिली है, सब लोग एक साथ मिलके ही करते हैं, बच्चों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें हम हमारे पार्टनर्स को क्या बेनिफिट दे रहे हैं और हम अपने जितने भी साथी हैं जो काम कर रहे हैं, तो ये कॉलेज उनके लिए किस तरीके से स्पेशल होता है? सर हमने इस कॉलेज का पूरा तो अभी आपके सामने ही कर लिया डिस्कशन जो भी है। तो इसके बाद हम पार्टनर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है ये, क्योंकि वो अपना 4 रुपये अच्छे से कमा सकेंगे इस कॉलेज में, उनको भी कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। जैसे कि एक ख़ास चीज़ है, अगर कोई भी कंसल्टेंट कोई भी पार्टनर जो हमारा है, अगर उसको कभी एडमिशन के बाद फिर फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं कॉलेजेस से, तो फिर वो बड़ा पर्टर्ब रहता है बेचारा, जितना कमाए नहीं होता उससे ज़्यादा उसको परेशानी उठ जाती है। बिल्कुल सही। क्योंकि पेरेंट्स का कंसर्न भी ज़रूरी है, पेरेंट्स ने बच्चे को हवाला किया होता है एज कंसल्टेंट को, तो उनका कंसर्न भी जरूरी है, वो तो बताएंगे उसको, है ना, यदि कोई प्रॉब्लम आए। तो इस मैं आपको जरा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा। हवाला का मतलब यहाँ वो वाला हवाला नहीं है, हवाला मतलब इत्तला किया हुआ है, उनको इन्फॉर्म किया हुआ है, इन्फॉर्म किया हुआ है। हाँ, नहीं लोग कहीं कुछ और। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं उर्दू में हवाला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये तो इन्फॉर्म किया हुआ है। बिल्कुल। तो हम यही चाहेंगे कि अच्छा एक चीज़ और ये बताइए कि जैसे बहुत सारे हमारे पार्टनर्स हैं वो
समरकंद के लिए भी काम कर रहे हैं, हाँ, बाकी ताशकंद universities के लिए भी साथ काम कर सब रहे हैं, और universities बहुत सारी स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ जहाँ काम कर रहे हाँ, हैं। बिल्कुल तो इस यूनिवर्सिटी में काम करने के साथ साथ उनको क्या ऐसा एक्सक्लूसिव बेनिफिट है जो उनको इसमें फ़ायदा रहेगा, प्लस क्या हम उनको ये इंश्योर करेंगे कि जितने स्टूडेंट्स उनकी तरफ से आएंगे और जितने स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में स्टडी करेंगे तो उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, सर, उनकी एजुकेशन safety, स्टैंडर्ड, क्या ये सारी security, चीज़ें देखिए मेंटेन सर, हम रख पाएंगे? सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले सेफ्टी सिक्योरिटी की हम गारंटी दे देंगे, और ये गारंटी दे देंगे, एश्योर्ड करेंगे कि कभी उस कंसल्टेंट को, हमारे पार्टनर को कॉल नहीं आएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो जाए, अपने काम में डिस्टर्ब ना हो जाए। तो हमारी तरफ से क्रिस्टल क्लियर सिस्टम है, वहाँ कोई भी इशू नहीं होगा बच्चे को या कंसल्टेंट को। और सेफ्टी सिक्योरिटी हमारा कंसर्न है, वो तो ज़रूरी है, वो तो बट ऑब्वियस है। और उसके बाद लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि कंसल्टेंट जो हमारे पार्टनर है वो भी 4 रुपये कमाना चाहते हैं, तो हम उसका भी भरपूर ख्याल रखेंगे। अगर हम हार्ड फैक्ट्स की बात करें तो दिस इज अ बिजनेस, हाँ, यस, है ना। हम और आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, और स्टूडेंट जो है वो डॉक्टर बनने जा रहा है, वो अपनी पढ़ाई करेगा, ठीक है। हालांकि उसमें भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो व्लॉग बना के और रिक्रूटमेंट वाले प्रोसेस में आ जाते हैं, जिसको हम बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते। नहीं, हम नहीं चाहते हैं बच्चा पढ़ने गया है कि पढ़ना है। यस, अगर आपका काम पढ़ने का है तो आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, आप पढ़ें, आप बाकी चीज़ों में ध्यान ना दें। बिल्कुल। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे इंटरेस्टेड हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं जम्मू कश्मीर से, तो हमारे डॉक्टर साहब से जो है वो बातचीत कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच सर, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और बातचीत करने के लिए और अपना एक व्यू रखने के लिए। बहुत जल्द मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ और नई शख्सियत के साथ। थैंक यू सो मच।